सुंदरपुर गांव के बाहर राजमार्ग के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। दिन भर उस पेड़ की ठंडी छांव में मुसाफिर रुककर आराम करते और फिर अपने सफर पर निकल जाते थे। उसी पेड़ के नीचे रोज एक गरीब और मेहनती लड़का बैठता था। उसका नाम था मोहन। उसके पास न कोई दुकान थी और न ही जमीन, बस एक पुरानी साइकिल और आंखों में एक बड़ा सपना था। रोज सुबह वह राजमार्ग से गुजरती गाड़ियों को देखता और धीरे से मुस्कुरा देता। एक दिन गांव के मुखिया चौधरी रघुवीर सिंह अपनी जीप से वहां से गुजर रहे थे। मोहन को फिर वहीं बैठा देखकर उन्होंने जीप रोक दी। अरे मोहन, रोज तुझे इसी पेड़ के नीचे बैठा देखता हूँ। कभी राजमार्ग को घूरता रहता है और कभी खुद ही मुस्कुरा देता है। बता बेटा, आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है? प्रणाम चौधरी जी। मैं रोज यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि एक दिन इसी जगह अपना मसाला डोसा का ठेला लगाना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चौधरी हल्की सी हंसी के साथ बोले, बेटा, सपना तो बहुत बड़ा देख लिया तूने, लेकिन ये राजमार्ग है, बाजार नहीं। यहाँ लोग रुकते कम हैं और निकलते ज्यादा हैं। सिर्फ हौसले से काम नहीं चलता। मोहन बिना घबराए मुस्कुरा दिया। गाड़ी कितनी भी तेज चले चौधरी जी, लेकिन अच्छे खाने की खुशबू उसके पहिए रोक देती है। मैं बस एक मौका चाहता हूँ, बाकी फैसला लोग खुद कर देंगे। चौधरी उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। ठीक है, अगर इतना ही भरोसा है तो जिस दिन तेरा ठेला खुलेगा उस दिन सबसे पहला मसाला डोसा मैं ही खाऊंगा। लेकिन याद रखना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। ये मेरा वादा है चौधरी जी। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। चौधरी जीप लेकर वहां से चले गए। शाम को मोहन अपने छोटे से घर पहुंचा। उसकी माँ सावित्री चूल्हे पर रोटी बना रही थी। मोहन को उदास देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? आज फिर किसी ने तेरे सपने का मजाक उड़ा दिया क्या? सुबह से तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि दिल में कोई बात छुपा रखी है। मोहन माँ के पास बैठ गया। माँ, लोग क्या कहते हैं उसकी मुझे चिंता नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास उसे शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं है। सावित्री चुपचाप उठी और अंदर से एक पुराना लोहे का डिब्बा लेकर आई। उन्होंने डिब्बा मोहन के सामने रख दिया। इस डिब्बे में मैंने सालों से थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं। कभी अपनी ज़रूरतें छोड़ी, कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। मुझे पता था एक दिन मेरा बेटा अपना सपना पूरा करने निकलेगा। मोहन ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने नोट और सिक्के रखे हुए थे। उसकी आंखें भर आईं। माँ, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि इस डिब्बे का एक एक रुपया संभाल कर खर्च करूंगा। एक दिन लोग सिर्फ मसाला डोसा नहीं, मोहन की मेहनत खाने आएंगे। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे तेरे हौसले पर हमेशा भरोसा था बेटा। बस एक बात याद रखना, ग्राहक को कभी सिर्फ पैसा मत समझना। जो भी तेरे ठेले पर आए उसे अपना मेहमान समझकर खिलाना। मोहन ने माँ के पैर छुए। उस रात उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह बाजार की ओर निकल पड़ा। अपनी सारी बचत लेकर उसने एक पुराना ठेला, लोहे का तवा, 2 बर्तन और जरूरी सामान खरीदना शुरू कर दिया। सामान खरीदते समय उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि सालों से देखा हुआ सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। शाम तक सारा सामान लेकर जब वह राजमार्ग के उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने प्यार से ठेले पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, कल से सिर्फ मेरा ठेला नहीं खुलेगा। मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। बस भगवान मेरी मेहनत की लाज रख लेना। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह उसके ठेले पर आने वाला पहला ग्राहक उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने ठेले को साफ किया,
लोहे का तवा रखा और माँ के हाथ से बनाया हुआ डोसे का घोल और आलू का मसाला संभाल कर सजाया। धीरे धीरे तवा गर्म होने लगा और घी की खुशबू हवा में फैलने लगी। थोड़ी देर बाद उसका बचपन का दोस्त हरी वहां आ पहुंचा। अरे मोहन, सच में तूने ठेला लगा ही लिया। कल तक सिर्फ सपना था और आज देखते ही देखते पूरा ठेला तैयार हो गया। लेकिन एक बात बता, इतने बड़े राजमार्ग पर लोग रुकेंगे भी या सिर्फ तुझे देखकर निकल जाएंगे? मोहन मुस्कुरा दिया। हरी, शुरुआत हर काम की छोटी ही होती है। मुझे भीड़ की चिंता नहीं है। बस पहला ग्राहक खुश होकर चला गया ना, वही 10 लोगों को लेकर वापस आएगा। हरी हंसकर बोला। वाह भाई, हौसला तो तेरा पहले से भी बड़ा हो गया है। चल फिर, सबसे पहला डोसा मेरे लिए बना। आज मैं देखना चाहता हूं कि तेरी इतनी तारीफ करने वाली माँ ने तुझे क्या कला सिखाई है। मोहन ने गर्म तवे पर घोल फैलाया, उस पर हल्का सा घी डाला, मसालेदार आलू रखा और साथ में नारियल की चटनी और गरम सांभर परोस दिया। हरी ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे मोहन, कसम से मैंने सोचा था तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये डोसा तो शहर के बड़े होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर किसी ने एक बार इसका स्वाद चख लिया तो वो बिना खाए यहाँ से कभी नहीं जाएगा। मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला। बस इसी भरोसे पर तो यह ठेला खड़ा किया है दोस्त। मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ डोसा न खाएं, बल्कि प्यार और अपनापन भी महसूस करें। इतने में राजमार्ग पर एक बड़ी लाल गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अच्छे कपड़े पहने हुए एक शहर के व्यापारी बाहर निकले। वह काफी थके हुए लग रहे थे। भाई, दूर से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि गाड़ी रोकनी पड़ी। बताओ, यहाँ क्या मिलता है? सुबह से सफर कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। मोहन तुरंत मुस्कुराकर आगे बढ़ा। आइए साहब, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। गर्मा गर्म मसाला डोसा, ताज़ी नारियल की चटनी और गरम सांभर मिलेगा। बस एक बार खा लीजिए, फिर बताइए कैसा लगा। कुछ ही मिनटों में मोहन ने गर्मा गर्म डोसा उनके सामने रख दिया। व्यापारी ने पहला निवाला खाया और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर बिना कुछ कहे पूरा डोसा खत्म कर दिया। मोहन घबरा गया। साहब, सब ठीक था ना? अगर नमक या मसाले में कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दीजिए। आज मेरा पहला दिन है। कमी? अरे भाई, कमी तो सिर्फ एक ही है। तूने सिर्फ एक डोसा क्यों बनाया? इतना लाजवाब स्वाद मैंने बहुत सालों बाद चखा है। इसमें सिर्फ मसाले का नहीं, तेरी मेहनत और ईमानदारी का भी स्वाद आ रहा है। मोहन शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। व्यापारी ने जेब से पैसे निकाले। डोसे की कीमत देने के बाद उन्होंने मोहन के हाथ में 500 रुपए का नोट भी रख दिया। मोहन तुरंत पीछे हट गया। नहीं साहब, इतने पैसे मत दीजिए। जितना बिल बनता है उतना ही लीजिए। मैं मेहनत बेचता हूँ, किसी की मजबूरी या तारीफ का फायदा नहीं उठाता। व्यापारी ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। ये इनाम तेरे डोसे का नहीं, तेरी ईमानदारी का है। आज के जमाने में स्वाद के साथ सच्चाई मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है एक दिन तेरा ये छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर होगा। व्यापारी की बात सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शाम होते होते उसके ठेले के सामने इतनी भीड़ लगने वाली थी कि वह अकेला सब संभाल ही नहीं पाएगा। व्यापारी के जाते ही धीरे धीरे मोहन के ठेले की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। शाम होते होते राजमार्ग से गुजरने वाले कई मुसाफिर उसके ठेले पर रुकने लगे। कुछ ही दिनों में हालात यह हो गए कि मोहन को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी वह डोसा बनाता, कभी चटनी परोसता और कभी ग्राहकों को पानी पिलाता। एक दिन गांव का ही एक गरीब लड़का रवि उसके पास आया। मोहन भैया, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप सुबह से रात तक अकेले ही काम करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूँ। मुझे पैसों से ज्यादा एक मौके की जरूरत है। मोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया।
काम करना आसान नहीं होता रवि। यहाँ सिर्फ डोसा बनाना ही काफी नहीं, हर ग्राहक की इज्जत करनी पड़ती है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम कर सके तो आज से तू मेरा साथी है। रवि की आंखों में खुशी आ गई। सच भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो काम कहोगे पूरी लगन से करूंगा। बस मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है। उस दिन से रवि मोहन के साथ काम करने लगा। वह ग्राहकों को पानी देता, मेज साफ करता और डोसे का सामान तैयार करके मोहन को देता। मोहन अब आराम से सिर्फ डोसा बनाने पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उनका ठेला और भी मशहूर होने लगा। लेकिन एक दोपहर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज आंधी के साथ जोर की बारिश शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। रवि घबरा गया। भैया, बहुत तेज बारिश आ गई। तवा भी भीग रहा है और सारा सामान खराब हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज का सारा नुकसान हो जाएगा। मोहन ने तुरंत हिम्मत दिखाई। घबरा मत रवि, जल्दी से कोने में रखी हुई तिरपाल उठा और मेरे साथ आ। पहले तवे और घोल को बचाते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। दोनों ने तेज बारिश के बीच भागते हुए तिरपाल बांध दी। मोहन खुद पूरा भीग गया, लेकिन उसने ठेले का सारा सामान बचा लिया। जो ग्राहक वहां खड़े थे, वे यह सब देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग मुसाफिर आगे आए। बेटा, मैंने बहुत लोगों को धंधा करते देखा है, लेकिन अपने ग्राहक और अपनी मेहनत के लिए इतनी लगन बहुत कम लोगों में होती है। तू खुद बारिश में भीग गया, लेकिन खाने की एक चीज भी खराब नहीं होने दी। आप लोग इतनी दूर से भरोसा करके यहाँ आते हैं। अगर मेरी वजह से कोई भूखा वापस चला गया तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठेला दोबारा बन जाएगा, लेकिन भरोसा टूट गया तो कभी वापस नहीं आएगा। बारिश धीरे धीरे रुक गई। लोगों ने गर्मा गर्म मसाला डोसा खाया और मोहन की खूब तारीफ की। उस रात मोहन और रवि ठेले के पास ही बैठे थे। भैया, आज समझ में आ गया कि आप इतनी जल्दी सबके दिल में जगह कैसे बना रहे हो। लेकिन बारिश ने एक बात तो साफ कर दी, खुले आसमान के नीचे ज्यादा दिन काम करना ठीक नहीं है। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अब वक्त आ गया है कि इस छोटे से ठेले के ऊपर एक मजबूत छत बनाई जाए। ग्राहकों को भी तकलीफ ना हो और हमारा सामान भी सुरक्षित रहे। अगले ही दिन मोहन ने अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा निकाला। उसने गांव के मिस्त्री को बुलाया और बरगद के पेड़ के नीचे एक मजबूत छत बनवाने का फैसला कर लिया। लेकिन मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नया ठेला तैयार होते ही शहर से कुछ ऐसे मेहमान आने वाले थे जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। कुछ ही दिनों में मोहन के ठेले पर मजबूत छत बन गई। अब चाहे धूप हो या बारिश, ग्राहक आराम से बैठकर मसाला डोसा खा सकते थे। राजमार्ग से गुजरने वाले लोग भी उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आते थे। एक रविवार दोपहर 2 बड़ी गाड़ियां ठेले के सामने आकर रुकी। उनमें से कैमरा और माइक लेकर कुछ लोग बाहर निकले। रवि हैरान से मोहन से बोला, भैया, लगता है शहर से कोई बड़े लोग आए हैं। सबके हाथ में कैमरा है और वे बार बार आपके ठेले की तरफ देख रहे हैं। शायद किसी टीवी या इंटरनेट वाले लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी मुस्कुराते हुए मोहन के पास आया। नमस्ते मोहन जी, हम शहर के खाने के समीक्षक हैं। पिछले कुछ दिनों से हर जगह आपके मसाला डोसे की तारीफ सुन रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके ठेले और आपकी कहानी का वीडियो बनाना चाहते हैं। मोहन हल्का सा शर्मा गया। साहब, मैं तो एक छोटा सा ठेला चलाने वाला आदमी हूँ। कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। लेकिन अगर मेरी मेहनत से किसी को खुशी मिलती है तो आप जितना चाहें उतना वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाना शुरू हो गया। मोहन ने कैमरे के सामने ही गर्मा गर्म मसाला डोसा बनाया। खाने के समीक्षक ने पहला निवाला खाया। कुछ पलों के लिए वह चुप हो गया। फिर कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, मैंने शहर के बहुत बड़े रेस्तरां में मसाला डोसा खाया है, लेकिन जो स्वाद और अपनापन मोहन जी के हाथ में है वो शायद ही कहीं और मिले। अगर आप कभी इस राजमार्ग से गुजरें तो बिना यहाँ रुके बिल्कुल मत जाना।
2 दिन बाद वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया। वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। अब हर सुबह मोहन के ठेले के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगने लगी। एक दिन रवि भागते हुए मोहन के पास आया। भैया, आज तो कमाल हो गया। बाहर इतनी भीड़ है कि लोगों को जगह ही नहीं मिल रही, और एक बड़ी सरकारी गाड़ी भी आई है। लगता है कोई बड़े अधिकारी आपका मसाला डोसा खाने आए हैं। थोड़ी देर बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ठेले पर आए। उन्होंने डोसा खाया। खाने के बाद वह सीधे मोहन के पास आए। मोहन जी, मैंने कई शहरों का खाना खाया है, लेकिन आपके मसाला डोसे में सिर्फ स्वाद ही नहीं, ईमानदारी भी दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बाद भी आपने अपनी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं बदली। साहब, पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है। मैं कभी जल्दी के चक्कर में अधपका या खराब खाना नहीं परोसूंगा। अधिकारी मुस्कुरा दिए। इसी सोच की वजह से तुम आज इतने बड़े बने हो। भगवान करे तुम और भी तरक्की करो। समय बीतता गया। मोहन का छोटा सा ठेला पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन कभी अपनी सादगी नहीं बदली। एक दिन वही चौधरी रघुवीर सिंह फिर ठेले पर आए। उन्होंने मुस्कुराकर मोहन की तरफ देखा। याद है मोहन, एक दिन तू इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता था और मैं तुझे समझाता था। आज देख, वही सपना पूरे इलाके की पहचान बन गया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। मोहन की आंखें नम हो गई। चौधरी जी, उस दिन अगर आप मुझे मेहनत की अहमियत न समझाते और माँ मुझे हिम्मत न देती, तो शायद मैं कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाता। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। रवि भी मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। भैया ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, इन्होंने मुझे इज्जत से जीना सिखाया। आज मैं भी गर्व से कहता हूँ कि मैं मोहन भैया के साथ काम करता हूँ। शाम होते होते बरगद के पेड़ के नीचे फिर से ग्राहकों की भीड़ लग गई। मोहन वहीं खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन आज उसके सपने हकीकत बन चुके थे। सीख: इंसान को बड़ा उसका पैसा नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने वाला हौसला बनाता है।